नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जय भीम, जोहार। मेरा नाम है नवीन कुमार। लालू, तेजस्वी और राबड़ी पर दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट में मामला चलने से जश्न मना रही बीजेपी के धुरंधरों की सांस अटक गई है। पटना एयरपोर्ट पर उतरते ही लालू ने ऐसी चाल चल दी है कि मोदी से लेकर अमित शाह तक लड़खड़ा उठे हैं। अमित शाह का फोन तक नहीं उठा रहे नीतीश। मोदी ने संदेश भेजा है कि बात कीजिए, लेकिन नीतीश ने कह दिया सवाल ही नहीं। अब बात नहीं, फैसला होगा। संक्षेप में कहें तो नीतीश कुमार ने आखिरकार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बता ही दिया कि आपको बिहार की राजनीति का भी नहीं पता है। ये तो नहीं ही पता है। गृह मंत्री अमित शाह को जता दिया कि आपके चेले चपाटे भले ही आपको चाणक्य कहते फिरते हों, आपको बिहार की राजनीति का ट्यूशन अभी मैं दूंगा। नीतीश कुमार ने बिना एक लाइन कहे ऐसी हलचल मचा दी है कि दिल्ली से लेकर पटना तक बवाल पसरा है। जिन लोगों को भी लग रहा था कि नीतीश का दिमाग काम नहीं कर रहा है और बीजेपी उनकी पार्टी को अपने चेलों के जरिए जैसे चलाना चाहेगी चला लेगी, उनकी बुद्धि हरी हो गई है। रात भर पटना के मुख्यमंत्री आवास एक अणे मार्ग में हलचल मची रही। काले शीशे वाली गाड़ियों में नेताओं का आना जाना लगा रहा। फिर सवेरे सवेरे तेजस्वी के सबसे भरोसेमंद राज्यसभा सांसद संजय यादव दूत बनकर नीतीश कुमार के दरबार में हाजिर हो गए। आरजेडी के जो उम्मीदवार दोपहर में सिंबल कलेक्ट करके नॉमिनेशन की तैयारी कर रहे थे, उन सब ने रात में ही अपनी अपनी गाड़ियां वापस लालू यादव के बंगले की तरफ मोड़ ली। मतलब दोपहर से शाम होते होते बिहार में सारा मामला ही पलट गया। आरजेडी नेता भाई वीरेंद्र सिंबल लौटाने लालू यादव के बंगले पर पहुंचे तो पत्रकारों के सवालों की झड़ी में ऐसे उलझे कि उनके मुंह से निकल ही गया, अब नए सिरे से गठबंधन की घोषणा होगी तो सारे लोगों को सिंबल मिलेगा। मतलब बिहार की राजनीतिक तस्वीर एक बार फिर बदलने वाली है। संकेत मिल रहे हैं कि फिर से नीतीश कुमार और लालू यादव, या आप कहें कि तेजस्वी यादव, एक साथ आने वाले हैं। नीतीश कुमार अपने विधायकों के साथ बैठक पर बैठक कर रहे हैं। जब कभी ऐसे हालात बनते हैं तो नीतीश कुमार अपने विधायकों से बातचीत करने लगते हैं। कई बार विधायकों से एक साथ तो कई बार अकेले में मिलते हैं। वो ऐसा संदेश देने की कोशिश करते हैं कि वो अपनी पार्टी के नेताओं के राय मशवरे के मुताबिक चलते हैं। हालांकि नीतीश कुमार को जो फैसला लेना होता है वो ले चुके होते हैं। अगर आरजेडी के साथ एक बार फिर जाने का मन उन्होंने बना लिया है तो फैसला भी ले लिया होगा, लेकिन एक बार की वो इसे जाहिर नहीं होने देंगे। नीतीश बहुत महीन नेता हैं। अभी बैठकों का दौर चलेगा। पार्टी के नेताओं के साथ लंबी लंबी बैठकें होंगी। आरजेडी और जेडीयू के दूत एक दूसरे को संदेशों का आदान प्रदान करेंगे और इन सब के बीच बिहार की राजनीति का सस्पेंस जारी रहेगा। बीजेपी की सांस अटकी रहेगी। 13 अक्टूबर को एनडीए में जैसे ही सीटों के बंटवारे का ऐलान हुआ, पूरे मीडिया में यह शोर उठने लगा कि बिहार में नीतीश का दौर खत्म हो गया। बीजेपी के दिल्ली राष्ट्रीय मुख्यालय से यही संदेश दिया गया था। उसने नीतीश को संकेतों में ही बड़ा भाई मानने से इनकार कर दिया। बीजेपी ने अकेले ही बैठकर सारी सीट बांट ली। बीजेपी जेडीयू दोनों को 101 सीटें, चिराग पासवान की पार्टी को 29 और उपेंद्र कुशवाहा और मांझी को 6 सीटें। इसका सीधा मतलब निकाला गया, एनडीए में ना कोई बड़ा ना कोई छोटा, अब एनडीए में जुड़वा। अब तक प्रतीकात्मक तौर पर ही सही, लेकिन हर बार जेडीयू बिहार विधानसभा चुनाव में बड़े भाई की हैसियत से चुनाव में उतरती थी और इसकी झलक सीटों की संख्या में भी दिखती थी। 2020 के विधानसभा चुनाव में जेडीयू 115 सीटों पर चुनाव लड़ी तो बीजेपी 110 सीटों पर। लेकिन इस बार शुरुआत से ही लग रहा था कि मामला नीतीश कुमार के हाथ से बाहर निकल रहा है। नीतीश कुमार सीट बंटवारे पर अपनी राय तक नहीं दे रहे थे। सारी जिम्मेदारी संजय झा और लल्लन सिंह निभा रहे थे। नीतीश कुमार के रहते ऐसा पहली बार हो रहा था। 2015 तक तो यहां तक कहा जाता था कि बिहार में बीजेपी की सीटें ही नहीं, उम्मीदवार भी नीतीश कुमार तय करते हैं। ऐसे नीतीश को जब सीट बंटवारे में पूछा तक नहीं गया तो उनके धैर्य का बांध टूट गया। जब बीजेपी के प्रभारी धर्मेंद्र प्रधान ने 101 सीटों पर बीजेपी जेडीयू के चुनाव लड़ने का एक तरफा ऐलान किया ट्विटर पर, तो लगा कि शायद नीतीश कुमार ने मौके की नजाकत भांपते हुए यह समझौता स्वीकार कर लिया है। लेकिन यह भी लग रहा था कि चिराग पासवान को 29 सीटें दिए जाने को उन्होंने कैसे स्वीकार कर लिया। और फिर अचानक खबर आती है कि उन्होंने संजय झा और ललन सिंह को जमकर फटकार लगाई है कि आप इस पर तैयार कैसे हुए। चिराग पासवान को जो 29 सीटें दी गई थीं
उनमें कुछ ऐसी भी सीटें हैं जिन पर जेडीयू के सीटिंग विधायक हैं, जैसे सोनबरसा की सीट, यहां से रत्नेश सदा विधायक है। गुस्से में आकर नीतीश कुमार ने सिंबल तक दे दिया। टिकट बंटवारे के बाद शाम में एनडीए की बैठक होनी थी। नीतीश ने कहा अब कोई बैठक नहीं होगी। जेडीयू के छोटे से बड़े नेताओं को उन्होंने सिर के बल खड़ा कर दिया। दिल्ली से लेकर पटना तक हलचल मच गई। अमित शाह और धर्मेंद्र प्रधान ने नीतीश कुमार को मनाने की कोशिश शुरू की, लेकिन नीतीश ने फोन तक नहीं उठाया। ऊपरी तौर पर यह सीटों का मामला भले ही दिख रहा हो, लेकिन अंदरूनी तौर पर यह लड़ाई ज्यादा गहरी है। यह बिहार की राजनीति में नीतीश के होने या न होने की लड़ाई है। नरेंद्र मोदी और अमित शाह मुगालते में रह गए कि नीतीश अपनी धार खो चुके हैं। उन्हें किसी ने समझा दिया कि नीतीश को हांका जा सकता है, और वो समझ भी गए। वो भूल गए कि नीतीश कुमार ने नरेंद्र मोदी को तब आंख दिखाई थी जब देश के बड़े बड़े नेता या तो मोदी के आगे नतमस्तक थे और नहीं तो दहशत में थे। 2013 में इसी वजह से पहली बार नीतीश कुमार ने बीजेपी का साथ छोड़ा था। 2015 का चुनाव भाजपा से अलग होकर लड़ा और बिहार में मोदी को हैसियत बताई। बाद में दोनों साथ आए, अलग हुए और फिर साथ आए, लेकिन साथ आना मोदी और भाजपा की मजबूरी थी, नीतीश की नहीं। और जब जब मोदी और भाजपा ने इसे भूलकर नीतीश को हाशिए पर धकेलने की कोशिश की, उसे इसकी कीमत चुकानी पड़ी। इस बार भी ऐसा ही हो रहा है। देखिए, नरेंद्र मोदी का सपना है बिहार में बीजेपी का मुख्यमंत्री बनाना। बीजेपी के कई नेता अटल बिहारी स्मृति समारोह में उत्साह में आकर ये बोल भी गए थे। तब भी नीतीश ने बिना एक शब्द कहे बीजेपी के बड़े बड़ों को अपने आगे बिछा दिया था, और उनमें अमित शाह भी थे। ये तब की बात है जब मोदी की राजनीति में तूती बोल रही थी। आज तो वो खुद ही नीतीश और चंद्रबाबू नायडू की कृपा के मोहताज हैं। नीतीश ने एक बार फिर से मोदी और शाह को याद दिलाया है कि इस बात को भूलना नहीं है कि आप हमारी वजह से प्रधानमंत्री हैं। जो लोग ये मान रहे थे कि बिहार में नीतीश कुमार चूकने लगे हैं, उन्हें मोदी के घटते प्रभाव का सही आकलन नहीं है। दूसरी पार्टियों की बात छोड़ दीजिए, खुद बीजेपी में मोदी के जादू को नकारने वाले लोगों की कमी नहीं है। केंद्रीय जल शक्ति मंत्री CR पाटिल ने तो इंडियन एक्सप्रेस के साथ बातचीत में खुलकर कह दिया कि जब उन्होंने 2020 में गुजरात बीजेपी अध्यक्ष का पद संभाला था तो पार्टी की हालत खस्ता थी। बीजेपी कार्यकर्ताओं का मनोबल टूटा हुआ था। 2022 के विधानसभा चुनाव के लिए उन्होंने पार्टी में जान फूंकी, कार्यकर्ताओं में जोश जगाया और विधानसभा में 182 सीटें जीतने का मंत्र दिया। उन्हीं की बदौलत बीजेपी ने 2022 के चुनाव में गुजरात में 156 सीटें जीती। यानी मोदी का जादू वादू कुछ नहीं है। और जब खुद मोदी सरकार का मंत्री कह रहा है कि गुजरात में ही उनका कोई मैजिक नहीं चल रहा है, तो बिहार का अंदाजा लगा लीजिए। सच ये है कि मोदी हवा में उड़ रहे हैं। उनके मीडिया मैनेजर अभी भी पतंग उड़ा रहे हैं कि मोदी अजेय हैं, अपराजेय हैं। हकीकत यह है कि इसे धरातल पर लोगों ने सच मानना अब बंद कर दिया है। असल में मोदी अपने ही बुने हुए जाल में फंस गए हैं। बिहार में नीतीश कुमार ने बिना एक शब्द खर्च किए इशारा किया है कि आपकी हैसियत नहीं है मुझसे उलझने की। जो वास्तव में बड़े नेता होते हैं वो ऐसे ही होते हैं, शब्दों को खर्च करने में बेहद कंजूस। उनकी राजनीति बोलती है। इस वीडियो में इतना ही, लेकिन अगर आपने आर्टिकल 19 इंडिया को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो फौरन कर दीजिए, बेल आइकॉन दबाइए, घंटी जैसी आकृति लाइक कीजिए और कमेंट करके बताइए हमारा वीडियो आपको कैसा लगा। हमारा ट्विटर हैंडल है आर्टिकल 19_इंडिया और मेरा ट्विटर हैंडल है नवीन जर्नलिस्ट। नमस्कार।